लंबाई के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जय जिनेंद्र। आज के मरुधर के मसीहा और जन जन के राम, जन जन के रत्न, जन जन के नर रत्न, प्रसिद्ध, प्रखर और विरल व्यक्तित्व को कोटि से नमन नमन प्रणाम। मंचासीन परम आदरणीय और मेरे साथी रहे और आज जिनको मैं मानवीय मूल्यों की खान कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसे प्रोफेसर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे बुलाकी दास जी कल्ला को आदरणीय मंत्री जी को नमन करते हुए अभिनंदन और खूब आभार। इतने व्यस्तम समय में से भी अपना अमूल्य समय कोचर परिवार के अभिन्न अंग होने के नाते जो निकाला, उसके लिए चूंकि मैं भी कोचर परिवार का आज अंग हूँ, उस फंड में भी और उस कड़ी में भी आपका सर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। मंचासीन आदरणीय श्रद्धेय जिनके परिवार ने इस फ्रीडम फाइटर की या स्वतंत्रता सेनानियों की अलग जगाई है, ऐसा आदरणीय परिवार जी को भी, बारूपाल जी के परिवार को भी खूब खूब नमन। प्रोफेसर धर्मचंद जी ने केमिस्ट्री के प्रोफेसर होते हुए भी साहित्य और पत्रकारिता के साथ साथ जिस तरह से भाई जी का और परिवार में बाबूजी का परिचय देकर हमें धन्य धन्य किया, सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मित्रों, मंच पर बैठे हुए नारायण बारड साहब, लास्ट बट नॉट लिस्ट द मंचासीन, मेरे टीचर जिन्होंने मेरे को केस लिखाया, बाएं हाथ से मेरी हिंदी अच्छी है, दाहिने हाथ से मेरी अंग्रेजी अच्छी है, दोनों हाथ चलते हैं। मेरे को जिन्होंने केस सिखाया वो बारड हैं, चारण हैं, आज भी जीवंत हैं, 93 ईयर ओल्ड, इसलिए मैंने लास्ट में बारड जी को चुना है। ऐसे गंभीर व्यक्तित्व को गुरु जी को स्मरण करते हैं, क्योंकि बारड जी मेरे गुरु हैं, तो गुरु से कहीं कंपटीशन नहीं हो जाए बोलने में, क्योंकि ये मंच इसी तरह का होता है। कई बार कहते हैं यार ओ जोरदार बोलो भाई, अब क्या है वो गोदार हो चारण को ही शुरू दिखे यार। मैं ऐसे बारड जी को नमन करते हुए मेरी वाणी को आगे बढ़ाते हुए पहला जो मेरे गुरु को, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने जिन्हें गोविंद दिया मिला, बारड दिया मिला जिन्हें बारड दिया मिला। मित्रों, इनके लिए 4 लाइन पढ़ता हूं। बारड जी, मुबारक हो जीत तुम्हें है खुशियों की रानी, मुबारक हो जीत तुम्हें एक खुशियों की रानी। ये जोश और बढ़ती हुई जवानी, ये जो कितने यंग लगते हैं, लेकिन इनकी परिपक्वता कितनी थी, अपने शब्दों में कितना कमांड था, कितनी वैरायटी थी, ये देखने को मिला। ये जोश और ये जवानी, पर इतने पे होश खोना ना दोस्त। माय डियर बारड, अपन कुल गुरु के रूप में, जैसे गुरु मठ एक होता है, हम गुरु भाई हैं, इतने पे होश खोना ना दोस्त। आपकी सफर मंजिलों की कहानी, मंजिलों, ये तो एक छोटा सा कोचर सम्मान आयोजित किया, ये तो एक छोटा सा पत्रकार साहित्य हम लोगों ने, एक कहीं की ईंटें कहीं की रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उसमें बारड साहब आप हमारे बीच आए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। मित्रों, मैं जब स्मृति ग्रंथ पढ़ रहा था, मेरे को
1 महीने पहले ही स्मृति चित्र मिला और अब मैं कोचर परिवार के उन लोगों का नाम लूंगा जिनसे मेरा इत्तेफाक। देखिए, एक कॉन्सिडेंस होता है लाइफ में। देयर आर 3 मीटिंग्स इन लाइफ। फर्स्ट इज, कल्ला साहब, फर्स्ट आपको निवेदन करूं, फर्स्ट इज ऑलवेज बाई कॉन्सिडेंस। कोई योगान योग बैठता है कि अरे यार अच्छा आप मिले। सेकेंड मीटिंग इज ऑलवेज बाई ऑब्जेक्टिव। कोई उसके उद्देश्य होता है, कोई उसके पीछे एक एम होता है मुलाकात का। एंड थर्ड मीटिंग इज ऑलवेज बाय रिजल्ट्स। तीसरी मीटिंग में परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। मित्रों, कहना नहीं चाहिए, मैं पहली बार जैन कॉलेज आया, मेरे साथी प्रोफेसर झाजिरिया जी यहाँ बैठे हैं जो प्रिंसिपल हैं, वो निमित हुए और जो ही मैं कोचर परिवार के सदस्यों से सबसे पहले विजय कोचर जी से मिला, मेरे को लगा यार ये तो अपना कोई बिछड़ा हुआ भाई लग रहा है। जो में और बातों में से थोड़ा सा और नजदीक आया और हार्डली इट वाज ए हाफ एन आवर मीटिंग, आधा घंटे 1 घंटा नहीं होगा। बच्चों को 10 मिनट, आज के बच्चे भाषण थोड़े सुनते हैं, अभी मेरे को तो इसलिए सुन रहे हैं कि यार कुलपति है, देखा क्या बोले, टेस्ट तो करो, देखा नहीं कोई भाषण सुने। कल्ला साहब, एक बार ऐसे ही कोई मेरी तरह से यार प्रोफेसर को अगर ऐसे इतनी श्रोता मिल जाए, इस तरह का मंच मिल जाए, वो कोई 4 घंटों में पहले था, वो पिंड छोटे है। एक ऐसा ही मजेदार, सब उठ के चले गए। एक भाई बच्चा तो ये कई बार कहते हैं कि भाई तू क्यों बेटे के सामने, मैं टेंट वाला हूँ, आप जाएं तो टेंट उतार जाऊंगा। तो मित्रों, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी केवल उस महामहिम, उस संत को जिन्होंने राम, क्योंकि राम और रतन, राम को प्रिय रतन कौन सा था, वो तो वर्तमान महावीर ही हो सकता है। वो तो कोई भगवान हनुमान महावीर, जिसको हनुमान जी कहते हैं। अगर हमारे, क्योंकि मैं कृपाराम की डाणी मारो गांव है, इसलिए हनुमान जी साला से नजदीक है, तो हम तो हनुमान जी के रूप में देखे राम रतन जी को। वो राम के इतने प्रिय थे, राम के इतने नजदीक थे कि उनका राम से नाम रत्न बन गए। जो राम के रत्न हैं, उनमें से पहले रत्न के जो प्रतीक हमारे विजय जी मिले, इनके साथ जो मेरा संवाद हुआ तो सहजता से ऐसी लगी कि यार इस व्यावसायिक जीवन में जब मैं स्मृति ग्रंथ पढ़ रहा था, जैसे बाढ़ जी ने कहा कि एक मेरे को ऊर्जा मिली, मैं कहा यार मेरे को भी यानी ऐसी रचना मिली कि ऐसा व्यक्तित्व है जिनको शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, जन्म के 12 साल में व्यवसाय में कोई ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा बातें, लेकिन कनेक्टिविटी बैठाने के लिए व्यवसाय के रूप में कलकत्ता जाना, वहाँ पर किसी भी तरह से गुरुवर के स्मरण में से जो भी यतीन्द्र नाथ जी मिले, क्रांतिकारी पक्ष रहा, वापिस आना और यहाँ आने के बाद में समाज से जुड़ना, समाज से जुड़ते हुए व्यवसाय को रतन हट्टी के रूप में बदल देना, राजनीति में अपना पक्ष रखना और पक्ष रखते रखते एक उपचुनाव में अपनी छाप बनाना, विधायक बनना, और ऐसा चलते चलते जब पत्रकारिता के रूप में आए तो पत्रकारिता के देखिए 4 पार्ट होते हैं। हालांकि मेरे गुरु भाई ने 3 बताए, मैं थोड़ा सा टीचर हूँ तो एक और कदम आगे बताता हूँ और मेरी तरह से ले जाता हूँ। पत्रकारिता के कल्ला साहब, आदरणीय कल्ला साहब को नमन करते हुए, 4 पक्ष होते हैं। पत्रकारिता आँख, नाक, कान और गला, संपूर्ण पत्रकारिता का पूरा जो प्रशासनिक हुए, वैसे दर्पण होती है, साहित्य भी दर्पण होता है, लेकिन आँख, भाई जी की आँख या भाई जी की ऑब्जर्वेशन ऐसी सटीक थी, जो मैंने उस स्मृति ग्रंथ में पढ़ा, उनको ये पता था कि ये कार्य करता है, नहीं ये लकड़ियाँ बैठे हैं, वो काम को छोड़ो है भाई, गांव के मान इन उठाओ, वो दलित है या वो क्या है, ये सेकेंडरी बातें थी। इतनी परखी से वो आंख से पकड़ते, इसलिए वो सक्सेसफुल पत्रकार रहे। इतनी स्मेल आती थी, आंख नाक सुगंध आ जाती कि हाँ वो आदमी खोटो कतोक है, कतोक साचो है। क्या जो मैंने स्मृति पत्र पढ़ा, स्मृति ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मेरे विचार आए, वो क्या को आदमी है। उनको एक से जैसे है ना, महिलाओं को एक शक्ति दी हुई है जो पुरुषों में नहीं है, उनमें एक सेंस ऐसी होती है
कि आदमी को 100वें सेकंड के भी 100वें भाग में ये जज कर लेती हैं कि भाई वो कशोक है। अपन चाहे भंवरे की तरह इधर उधर घूमे बाहर आ, मैं पार्लियामेंट्री मर्यादित रूप में ही शब्दों को समाहित करते हुए नमन करता हूँ महिला शक्ति को कि उनको जैसे एक स्मेल दी जाती है, स्मेल दी गॉड ने, पता लगा लेते हैं कि भाई ये कैसा है, बार्ट कैसा है, गोदारा कैसा है, प्रोफेसर जैन साहब कैसे हैं, आदरणीय कैसी हैं, एंड डॉट डॉट कैसे हैं। कान भले ही लोगों के किस तरह की रही होगी उनकी व्यक्तित्व, मैं उनके व्यक्तित्व का एनालिसिस कर रहा हूं, कान के वो कच्चे नहीं थे। अन्यथा इस बात का प्रतीक है इस स्मृति ग्रंथ में कि जब कोई उनका घोर विरोधी उनके सामने गालियां निकाल रहा है, उनके घर के सामने से जुलूस जा रहा है, वो रात को चुपके से आके कहता है ना कोचर साहब काम ही कौन चाले, थोड़ा बहुत है ना मदद करो। उसकी उतनी अहिंसा, सत्य और दया जो जैन धर्म का आधार है, क्योंकि मैं जैन स्कूल, जैन कॉलेज और इससे पहले वाइस चांसलर भी मेरे को बाय द वे हेमचंद्राचार्य जैन HNU जिसको बोलते हैं, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन में भी, जहाँ संकेश्वर श्री पार्श्वनाथ महाराज के मैं भी दर्शन करने जाता था। अब भी मेरे को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय मिला, तो इसके प्रति भी जैन की श्रद्धा करते हुए उनका ये नमन था, उनमें दया भाव थी। आँख, नाक, कान, गला, अगर आदमी कान का कच्चा होता है तो रिएक्शन आ जाते हैं कि नहीं भाई तू तो गाड़ियाँ काटो यार, तन क्या कि एक जैसे सन्नी जी अपने सामने सानिध्य के रूप में जो जिनके सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है, एक छोटी सी बात तो कौन पचे। घर में कड़ा कड़ा बच्चे है ना, ऊंची आवाज में बोल जाए, क्योंकि वो भी तो बड़ो बच्चों हो गयो, बात भी था के गले को नहीं उतरे, मारे भी को नहीं उतरे। मैं बोलने में आसान है, मेरे भी को नहीं उतरे कि अच्छा ज़्यादा आजकल तो क्यों बड़ो नेता हो रहे के, ये घर ने तू ही चला सीखे, बैठ जा, ज़्यादा रोड़ो मत कर। तो आँख, नाक, कान, गला, और गले में चतुराई इनकी देखिए। मैं गुजराती में ना 3 गुण उनमें हैं। 3 गुण का मतलब पहला गुण जो राम रतन जी में, भाई जी में या बाबू जी में देखा मैंने, वो है खमीराई। आदरणीय कल्ला साहब, खमीराई जो गुजराती वर्ड, खमीराई का अर्थ होता है जो ठान लिया वो करके दिखाया। और आदरणीय कोचर साहब में, आदरणीय भाई जी में ये थी कि कैसे ही आए मेडिकल कॉलेज तो यहीं आएगा। एक एक उदाहरण है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कैसे भी आई मेडिकल कॉलेज तो यहाँ आई, ये खमीराई का प्रतीक है। चतुराई, किसी भी चीज को रखने के लिए, जैसे देखिए अपने बार साहब के लिए तालियां बजी, डिलीवरी। नॉलेज तो गूगल गुरु के पास भी बहुत है। अपना वो छोटा सा बच्चा है ना, वो लटक रही आ रही है ऐसे, वो छोट के बच्चों नानू सो गणेश जी भगवान मान लो, वो भी गूगल गुरु में है ना, मोबाइल पर चला के सारे ज्ञान बता सके। द डिलीवरी, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कोचर साहब में था। इतनी चतुराई थी उनमें कि जिस बात को कहना होता है, जिस दुशाले में मैंने स्मृति ग्रंथ में बहुत से ऐसे बच्चों को ऐसे पत्र लिखे उन्होंने, और पत्राचार के माध्यम से भी मॉनिटरिंग बना के घर में इस तरह की शिक्षा संस्थान का स्टैंड ले लिया कि बच्चे गदगद। आज भी कोई अंकित याद करता है तो कहता मैं कोई थोड़ी बहुत भी देन हूँ सर या गुरुजी, मैं दादाजी की देन हूँ। और इससे आगे वाली बात, वो बहुत धनी थे। धन का अर्थ केवल अर्थ से नहीं लगाए हैं, वो बहुत धनी कैसे थे। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं और ये भी मानवीय मूल्यों के बहुत बड़े धनी हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है। वो विचारों से इतने बड़े धनी थे, पैसा तो आया गया है, पैसा तो बड़े बुजुर्ग कहते भाई वो तो हाथ को मैल है, तेरे हाथ से उतर जाएगा तेरो नाम, जैसे कि वो है वो फंक्शन हो कौन कह रहा कि भाई अच्छा कोचर परिवार का कोई फंक्शन हो रहा दिखता है। भेजने वाले श्रीनाथ जी और पाने वाले श्रीनाथ जी, भेजने वाले कोचर साहब और पाने वाले कोचर साहब, बीच में किसी और का भी नाम आ गया तो कहता भाई तालियां बजा दो, उसका भी नाम है। पैसे की माया ये है।
माया का अंधकार निराला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। ऐसे भाव केवल और केवल किसी में थे तो आदरणीय कोचर साहब में। मैं आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मंत्री जी से भी थोड़ी सी बातें कहेंगे, लंबी बातें नहीं कहकर मेरी वाणी को विराम देने से पहले पुनः एक बार 4 लाइन और पढ़ता हूँ जिससे थोड़ी सी ताजगी आ जाए, क्योंकि ये यूथ है ना, ये लाइनें सुनने में बड़ा होशियार है। बाकी तो कहता है यार गुरुजी भी भाषण ही दे रहा है। स्वागत में लोग फूलों के हार भेंट करते हैं, मीठी मीठी बातों की मनोहार भेंट करते हैं। और आज तो फूलों के हार के साथ देखो माड़ा है, एक माँ तो अलग ही सुगंध है। स्वागत में लोग फूलों के हार भेंट करते हैं, मीठी मीठी बातां री मनोहार भेंट करते हैं। भेंट करूं मैं ते बदल और क्या, दिल पर दिल का प्यार भरा अधिकार भेंट करता हूं, अधिकार भेंट करता हूं। कोचर साहब की 39 पुण्यतिथि ऑनवर्ड्स जब कभी याद करें, मुख्य वक्ता नहीं तो मैं यहाँ बैठ के कार्यकर्ता के रूप में भी उनको सुनने के लिए आऊँगा। ये तो एक योग है कि आपने इतना बड़ा मेरे को इस पांडाल में इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उनकी 1-2 बातें पत्रकार से जोड़ते हुए, क्योंकि पत्रकार पर बहुत ज़्यादा प्रकाश आ गया इसलिए मेरे जगह नहीं मिली। हालांकि मैं गुरु भाई हूँ, मैं भी पत्रकारिता के रूप में, हम लोग ये धक्के खाने का काम है। जो अच्छे धक्के खाता है वो अच्छा बोल भी सकता है, ये कोई बड़ी कंपटीशन की बात नहीं है। लेकिन वो पत्रकारिता में बाहर जी बैठे, इनका अधिकार क्षेत्र है। एक जो पत्रकारिता में जो एक गिरावट आ रही है, वो जो भाई जी के टाइम नहीं थी, आदरणीय कोचर साहब की नहीं थी, वो है पीठ पत्रकारिता। अरे बात को बतंगड़ बना गया, कुछ हुए ही को नहीं। इसके अलावा इतना बड़ा बाउंडर बना के इतना बड़ा होहाकार बना दिया कि सुनने वाले, पढ़ने वाले, आपस में डिस्कस करने वाले पत्रकार बंधु से निवेदन, क्योंकि पांडाल में पत्रकार बंधु भी बैठे होंगे, इस तरह से बचे हैं। एक टीआरपी, इसमें कई लोग जेल में चले गए इस चक्कर में। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। आदरणीय बाहर जी से थोड़ा सा, क्योंकि मेरे गुरुजी भी रिछवाल दान चारण है, तो चारण गुरुजी को नमन करते हुए इतनी टीआरपी की, अब मेरे को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं धोती में या कुर्ता में हूँ, कोई मेरे को कहता कि अच्छा वीसी यार, वीसी लागे तो कोई वीसी धोती कुर्ता लो, थोड़े वीसी तो कोट पैंट टाई अड़ो हुए मत मान भाई, टीआरपी तेरी अच्छी नहीं है तो। लेकिन टीआरपी के लिए सब कुछ इथिक्स में समझौता कर देना। जैसे सुबह सुबह की बात कितनी बढ़िया इन्होंने कही कि सुबह सुबह इस तरह की सुना। तो पुणे में अपने परिवार को साधुवाद देते हुए, कोचर परिवार के कण कण को नमन करते हुए, पूरे बीकानेर में थोड़ा बहुत गोदारों की कहीं नाम भी आता है, इस गोदारा परिवार के भी किसी कण कण में जुड़ी हुई रियासत को भी नमन करते हुए, आम जन को नमन करते हुए, नर रत्न को नमन करते हुए। क्यों? वो एक नर रत्न थे राम रतन जी भाई साहब, जो जन कल्याण के मुद्दे उठाते थे। अपने लिए नहीं जिए, वो अपनों के लिए जिए। ऐसे नर को नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट ये कह रहा है कि भाषण तो हो गया, पहले भी बहुत अच्छा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत बोला, और मेरे को जिस तरह से आप लोगों ने बहुत ही शालीनता से सुना, अवसर दिया, उसके लिए पुनः एक बार आभार और थैंक यू। जय हिंद।